खामोशियाँ छाई यहाँ है हर तरफ वीरानियाँ। ना नजर आए ना पता चले ना निकल सका जो भी फंसा। ये राज जो ना खुल सका है रास्ता धुआं धुआं। क्या है राज, कैसा राज, क्या है सफदर भाई, अभी तक आपकी सफाई खत्म नहीं हुई। तुम क्या कर रही हो शायदा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी सारा मसाला जल जाता। सॉरी भाभी। मीठा भी बनाना अभी। कितना काम रह गया तुम्हारा? मैंने सारा खाना बना लिया, बस मीठा ही रह गया भाभी। चलो जल्दी से चीजें निकालो। वैसे भाभी आ कौन रहा है? शहरयार अपनी दोस्त को लेकर आ रहा है। लो, तो मैं समझी कोई खास आ रहा है। शहरयार भाई के दोस्त तो आते जाते रहते हैं। तुमने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। शहरयार का दोस्त नहीं, शहरयार की दोस्त। और आज से पहले वो कभी किसी लड़की को घर नहीं लेकर आया, समझी तुम? ओह अच्छा भाभी, वैसे आप कितनी अच्छी है ना। कोई भी भाभी अपनी होने वाली देवरानी का इस तरह इस्तकबाल तो नहीं करेगी। शहरयार मेरा देवर नहीं, मेरा भाई है, या यूं कहो तो मेरा बेटा भी वही है। अब जल्दी से हाथ चलाओ, काम खत्म करो। ए सादिया। शहरयार, ये कोई टाइम है आने का? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आई थिंक आई एम ऑन टाइम। तुम शायद थोड़ा जल्दी आ गई। शहरयार, तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अब आ गया हूं ना, हम क्या यहाँ झगड़ा करने आए हैं? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा है। सरप्राइजेस मुझे देते नहीं हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। यार एक्चुअली मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर है मुझ पर। चाहते हैं कि बस मैं अब शादी कर लूं। तो मैंने सोचा कि किसी से जो शादी करनी है तुमसे क्यों ना कर लूं। सीरियसली? यस। You're so mean. अरे तुम ही तो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है। तो हाँ कहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे। पसंद करने में और मोहब्बत करने में फर्क होता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मोहब्बत? शायद वो भी हो जाए।
I mean, you never know. Anyway, मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाने ले जाना चाहता हूँ। चलोगे? क्यों नहीं? क्या बात है भाई, बड़ा खास एहतमाम हो रहा है। कोई खास गेस्ट आ रहा है? जी मम्मा, शहरियार अपनी एक दोस्त को लेकर आ रहा है हमसे मिलवाने के लिए। दोस्त से? जी। अच्छा। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये खीर भिजवाई है अम्मी ने, स्पेशली शहरयार के लिए। उसे पसंद है ना? ये तो अच्छा हो गया, मीठे में रख देंगे ना अम्मी। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, शहरियार अपनी दोस्त को लेकर आ रहा है हमसे मिलवाने के लिए। मुझे तो लगता है वो उसे पसंद करता है। बस अब शहरियार की शादी हो जाए जल्दी से। फाइजा, तुम ठीक हो ना? सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे हाथ से स्लिप हो गया वो। कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, दूध का गिरना नहुसत होती है। खाला को मामा, ये सब तो तोहमात होती हैं। आप चले ना, लाउंज में बैठे हैं। चलो फाइजा। शायदा, क्या हुआ सादिया? कुछ नहीं। Are you getting nervous? मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने का कहा है, एकदम से तुम। वो शरियार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इफ़ यू डोंट माइंड, हम किसी और दिन तुम्हारी फैमिली से मिल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मेरी प्यारी सी भाभी ने बहुत सी तैयारी कर रखी है, मिलने के लिए बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और तुम भी तो कब से मेरी फैमिली से मिलने के लिए बेकरार थे। अब क्या हुआ? मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है। बीबी जी, वो खीर जो फाइजा बाजी लाई। क्या हुआ खीर को? जी, उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो गया है। हाँ, शहरयार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ला रहे सबसे मिलवाने। आते ही होगा। टाइम देखे? मेरी घड़ी बम है। सेल खत्म हो गए होंगे। क्लॉक भी बंद है। मैं मोबाइल पर चेक करता हूँ। मेरा फोन स्टक है। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ शरियार। मुझे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है और ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुना तुमने? ये हंसी की आवाज। ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। एक मिनट नहीं, ऐसा तो नहीं मैं किसी पागल लड़की से शादी करने लगा? मैं मजाक नहीं कर रही शहरयार। मैं भी मजाक नहीं कर रहा यार। लेट्स गेट मैरिड ना, शादी करते हैं। भाभी इंतजार करेंगे। लेट्स गो। लेट्स गो। लेट्स गो। कोई नहीं है। लेट्स गो। क्या बात है फायजा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी खाला, पर मैं चलती हूँ, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जूस लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आपने तो वैसे ही अभी बहुत तैयारियां करनी होंगी ना। अल्लाह हाफिज। इसको क्या हुआ अचानक? कह तो रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शहरयार पता नहीं कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। लड़की कौन है? मुझे तो उसने कुछ भी बताया नहीं। हाँ, सुतेली हूं ना। माँ तो वो तुम्हें समझता है। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? रुहेल और शहरयार आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाबा के बाद आप ही हमारा सब कुछ है। अच्छा चलो, शहरयार को फोन करो, कहाँ है वो? जी मैं भी करती हूँ। इसे क्या हुआ? क्या हुआ शायदा? बीबी जी, वो खीर जो फाइजा बाजी लाई क्या थी, हुआ खीर को? उसका रंग। क्या हुआ शायदा? जी उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो गया है। क्या कह रही हो? हाँ बीबी जी, सच कह रही हूँ मैं। ये देखें। शायदा तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुमने खुद उसमें कोई रंग मिला दिया होगा। जब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ सुर्ख रंग ऐसे ही फैला था जैसे जैसे खून फैला हो। अच्छा चलो जाओ, जाके अपना काम करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ फूड कलर पड़ा हुआ था, वो गिर गया होगा। चलो जल्दी से साफ करो इसे। क्या हो गया सना बेटा? ये तो जाहिल औरत है। तुम तो खुद कहती हो कि तुम्हें इन बातों पे कोई यकीन नहीं। अब सोचो नहीं, परेशान ना हो। मैं जरा ड्रेस चेंज करूं। अरे ये क्या हो गया है पागल लड़की है? पागल लग रही हूँ मैं आपको? अभी पागल लग रही हूँ मैं आपको? पागल तो मैं तब होगी जब शहरयार किसी और लड़की से शादी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आप अभी भी कह रही है कि वो मुझसे शादी करेगा, सब ठीक हो जाएगा? मेरी हालत देख रही हैं आप? वहां शहरयार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ला रहे सबसे मिलवाने। आपको लग रहा है कि अभी भी उससे मेरी शादी हो जाएगी? हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? अरे रुबीना आपा ने तो मुझे जुबान दी हुई है, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? रुबीना आपा की जुबान जो उस घर में कोई उनकी सुनता भी है? रुबीना आपा, वहां तो सब सना भाभी करते रहते हैं।
ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे आज ही उसका निकाह करवा देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाती हूँ पीर बाबा के पास। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उस डोंगी के पास जाने की। अपनी सारी जमा पूंजी उस पाखंडी पर खर्च कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ, वहीं के वहीं बैठे हैं। अरे मुझे पूरा यकीन है पीर बाबा पे, उनके अमाल की ही वजह से शहरियार की आज तक शादी नहीं हुई। जितने भी रिश्ते आए सब खत्म हो गए, और देख लेना ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बस मैं अभी जाती हूँ, तो फिक्र न कर, इन सब की अकल टिकाने आ जाएगी, देख लेना, और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। जब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ सुर्ख रंग ऐसे फैला था जैसे जैसे खून फैला हो। आप कब आए? जब से तुम ख्यालों में खोई थी। ऐसे क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं, आप बताएं आपका ऑफिस का दिन कैसा गुजरा? कैसा गुजरना है? अपनी बेगम साहिबा के ख्यालों में गुजरती हमारी तो सुबह शाम। आप भी ना छोड़े, कोई आ जाएगा। अरे आ जाएगा तो क्या हुआ, यही कहेगा ना कि इतने साल हो गए शादी को, लेकिन हमारी मोहब्बत अभी भी जवान है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय भी पी लूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा वो लाडला देवर नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे है वो? आते ही होगा, टाइम देखे। मेरी घड़ी बंद है। सेल खत्म हो गए होंगे। क्लॉक भी बंद है। मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ। मेरा फोन स्टक है। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। अच्छा मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। ये गाड़ी इतनी दूर क्यों पार्क कर दी तुमने? यार यहाँ पे पार्किंग नहीं थी इसलिए। तुम मंगवा लो ना, मुझसे नहीं चला जाएगा। ड्राइवर मैं, सो वी हैव टू गो। शहरयार, तुम देख रहे हो कितनी ट्रैफिक है? मैं हूं ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। वो रुहेल कहाँ है? उनकी मीटिंग थी, वो सुबह ही निकल गए। अच्छा, और शहरयार? आता ही होगा, आ जाए आप भी, नाश्ता लग गया। तुमने शहरयार से बात की? नहीं मम्मा, अभी तो नहीं। तो बात करो ना उससे। आज लड़की वाले आना चाह रहे हैं। वो बहुत अच्छे और अमीर खानदान की बेटी है। वो तो ठीक है मामा। मामा, आपको पता है जब से वो वाकया हुआ ना, शहरयार शादी के नाम से भी खौफ है।
वो तो ठीक है। देखो, शहरयार तो ना समझ है, हम उसके बड़े हैं, हमें उसे समझाना होगा। मम्मा, मैं जब भी उससे शादी की बात करती हूँ या तो टाल देता है या फिर खफा हो जाता है। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी तो कोई औलाद है नहीं और हमने कभी शिकवा भी नहीं किया, लेकिन इस घर को वारिस चाहिए, इसलिए शहरयार की शादी होना बहुत जरूरी है। जी मामा, समझ गई। बस तो फिर ठीक है, तुम शहरयार को मनाओ। मैं आज ही लड़की वालों को बुलाना चाह रही हूँ। लेकिन मामा, इतनी भी क्या जल्दी है? शहरयार से तो बात करनी होगी। अरे तो बात करो ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारी बात मानता है। जी, मैं कोशिश करूंगी। देखो बेटा, कोशिश नहीं, आज मैं लड़की वालों को बुला रही हूँ। शहरयार को समझाओ कि वो एक हादसा था और एक हादसे के जेरे असर वो सारी जिंदगी गुजार देगा। जी। आप जानती है ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? सादिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी आप पूछ रही हैं क्यों? अरे भाभी, आप क्यों आ गई? मैं आ जाता अभी। मुझे लगा तुम्हें जूस चाहिए होगा तो मैं ले आई। मेरे दिल में जो भी होता है आपको कैसे पता चल जाता? यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट भाभी इन दिस वर्ल्ड। क्या बात, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं, कुछ नहीं। आप जानती हैं ना, आप मुझसे छुपा नहीं सकती। बताएं क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? शहरयार, तुम शादी कर रहे हो। शादी? आप जानती हैं ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? सादिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी आप पूछ रही हैं क्यों? शहरयार, वो एक हादसा था और हादसा जिंदगी का हिस्सा हुआ करते हैं। सादिया की मौत ऐसी लिखी हुई थी, तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। चलिए, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, सादिया के बाद जब भी आपने मेरे रिश्ते की बात की, या तो उस लड़की ने खुद इनकार कर दिया या उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया। शहरयार, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। सच्चाई से नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदली जा सकती। शहरयार, प्लीज मेरे लिए एक बार
आज आने वाले मेहमानों से मिलो। अम्मी बताई थी खानदान भी बहुत अच्छा है और लड़की भी बहुत प्यारी। आप लोग क्यों उस बेचारी की जान के दुश्मन बने हुए हैं? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाइयों से ज़्यादा प्यार किया है। मैं इस घर को वारिस तो नहीं दे सकी, लेकिन मुझे इस बात का कभी दुख भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह प्यार किया। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो मेरी बात मान जाओ ना। मान ली, लेकिन ये लास्ट टाइम। और जूस। फ्रेश हो जाऊं उसके बाद। राशिद, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें निकलना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना वाजिद अली बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कब तक निकल रहे हैं घर से? रिदा और उसकी अम्मी तैयार हो रही हैं, 10-15 मिनट में निकल रहे हैं हम इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा, वो लोग 15 मिनट तक निकल रहे हैं। चाय के सारे लवाजमात तैयार हैं ना? जी मामा, सब रेडी। अल्लाह करे कि ये रिश्ता बस हो जाए। आमीन। अल्लाह करे वो खैरियत से यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी सब तो बात की बातें हैं, पहले जैसा कोई हादसा ना हो जाए। या अल्लाह मदद फरमा। रिदा बेटा, अब खड़ी क्यों हो? गाड़ी में बैठो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। लोग भी बहुत अच्छे हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है, मैंने सुना है इस लड़के के पहले भी 2-3 रिश्ते टूट चुके हैं। क्या बात कर रही हो बेगम? हो सकता है कोई और वजह हो, क्योंकि लड़के के घर वालों का मैंने पता करवाया है। वो बहुत ही बाइज्जत और अमीर लोग हैं और लड़का भी बहुत शरीफ और खुश शक्ल है। मैंने जो सुना है वो ही बता रही हूँ। रिदा बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हो। नहीं नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। अरे आपने मिठाई तो ली नहीं? ओह अच्छा याद करवाया, रास्ते में मिठाई की दुकान है, वहीं से ले लेते हैं। रिदा बेटा, आप बैठो, हम लोग मिठाई लेके आते हैं। जी जल्दी आइएगा। जी राशिद, तुम भी चलो।
ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? रिदा, रिदा कहाँ गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हाय, मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? रिदा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। उधर देखते हैं, इधर। ये तो मेरी रिदा का है। मेरी रिदा कहाँ चली गई? मेरी बेटी कहाँ चली गई? आप खड़े क्यों हैं? पुलिस को फोन करें, जल्दी करें। मेरी बच्ची, मेरा दिल ऐसे परेशान था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बच्ची को ढूंढने जल्दी करें, रिदा। काफी देर कर दी उन लोगों ने। आपकी बात हुई उनसे? हाँ की तो थी। लड़की के घर वालों से मैंने बात की, कहने लगे कि हम बस 15 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ, उनका घर तो 10 मिनट के फासले पे, आ जाना चाहिए उनको। यही तो मैं सोच रही हूँ। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आते ही होंगे ना वो लोग। ले, फोन आ गया। हाँ हेलो जी जी। हाँ, आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे? आ तो हम आपकी तरफ ही रहे थे, लेकिन अचानक से रिदा लापता हो गई है। हम बहुत परेशान हैं। उसका पता नहीं वो कहाँ है। क्या? कैसे? पता नहीं मेरी बच्ची को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे। क्यों? मैंने आप लोगों से कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। फिर क्यों बार बार मुझे मजबूर करते हैं आप लोग? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आज के बाद इस घर में मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए। नहीं करनी मुझे शादी। सुनो तो। सादिया, तुम यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा क्या कसूर था शहरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर था?
मुझे उस घर की बहू बनना है। दुनिया की हर खुशी चाहिए मुझे और मैं उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे बीबी जी देखें, शयाज साहब की शादी कितनी बार टूट गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि उन पर कोई साया है। बज़ाहिर तो ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन हमें लगता है उसने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। मगर इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे देवर की शादी जिस लड़की से होगी उसकी जान को खतरा होगा।